So welcome to Panisha Technical Institute. In last lecture we learned how to load immediate 16-bit value into register pair. So now we will take our next copy instructions which is LDA 16-bit address. तो इस LD का मतलब क्या रहेगा? LD का मतलब रहेगा लोड, और A को आपको पढ़ना आना चाहिए. ये A क्या है? एक्मुलेटर. मतलब क्या करना है? एक्मुलेटर को लोड करना है और उसके बाद क्या गिवन रहेगा? कुछ ना कुछ 16 बिट की वैल्यू. ठीक है, अब ये जो 16 बिट की वैल्यू है ये क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा. ठीक है, ना कि क्या रहेगा? डेटा रहेगा. क्योंकि एक्मुलेटर होता है वो 8 बिट का होता है. ठीक है, अब 8 बिट के रजिस्टर में ये 16 बिट की वैल्यू तो स्टोर हो नहीं सकती. ठीक है, 8 बिट के रजिस्टर में तो ऑब्वियस है आपको कोई 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो ये तो ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है. तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे जो 16 बिट की वैल्यू गिवन रहेगी ये वैल्यू क्या रहेगा? ये वैल्यू एड्रेस रहेगा, और ये उस डेटा का एड्रेस रहेगा जिस डेटा को हमें किस में स्टोर करना है? इस वाले एक्मुलेटर में स्टोर करना है. ठीक है, ये उस डेटा का एड्रेस है, ना कि ये खुद अपने आप में एक 16 बिट का डेटा है. तो इसे पढ़ना कैसे है? लोड एक्मुलेटर के एक्मुलेटर को क्या करना है? लोड करना है विद द डेटा, उस डेटा से जो कि कहाँ प्रेजेंट है? आपके 16 बिट के एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट है उसे हमें लोड करना है, एक्मुलेटर के अंदर लोड करना है या स्टोर करना है. ठीक है, तो अब बताओ कि इस इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी रहेगी? लेंथ कितनी रहेगी इस इंस्ट्रक्शंस की? तो पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस में कोई भी डेटा गिवन नहीं है, ओनली ऑपकोड है, तो 1 बाइट करेगा. अगर ऑपकोड के साथ कुछ ना कुछ 8 बिट का डेटा है तो कितने रहेगी? 2 बाइट की रहेगी. और अगर आपके ऑपकोड के साथ 16 बिट का कोई ना कोई डेटा है या कोई ना कोई वैल्यू है तो लेंथ कितनी रहेगी आपके इंस्ट्रक्शंस की? 3 बाइट आपकी इंस्ट्रक्शंस की लेंथ रहेगी. तो उस केस में तो इस इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 बाइट इस इंस्ट्रक्शंस की लेंथ रहेगी. और मशीन साइकिल्स रहेंगे, 4 मशीन साइकिल्स रहेंगे और 13 टी स्टेट्स रहेंगे. अब देखो इस इंस्ट्रक्शंस में आपके मशीन साइकिल्स आपके इंस्ट्रक्शंस की लेंथ के बराबर नहीं है. तो हमने बात की थी कि मशीन साइकिल्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू योर लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ तो से हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि मिनिमम इंस्ट्रक्शंस के बारे में. अब 3 बाइट है तो इसका मतलब है कि मिनिमम 3 मशीन साइकिल्स तो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, और साथ में यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ है हमें ये भी पता लगता है कि प्रोग्राम काउंटर कितनी बार क्या होगा? लैच होगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस की लेंथ है वो आपके मशीन साइकिल्स के बराबर हो. ठीक है, वो उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो ऐसा बराबर होना ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है 5400H LDA 5300H. ठीक है, अब LDA के साथ ये जो 16 बिट की वैल्यू है ये वो एड्रेस है, उस डेटा का एड्रेस है जिस डेटा को हमें किस में लोड करना है? आपके इस एक्मुलेटर के अंदर लोड करना है. देखो अब हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड की. तो यहां पे आपके इंस्ट्रक्शंस में ही आपके डेटा का एड्रेस गिवन है. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में ही डेटा का एड्रेस गिवन है. अगर इंस्ट्रक्शंस में ही डेटा का एड्रेस गिवन है तो एड्रेसिंग मोड क्या होगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा. ठीक है, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस में ही आपके डेटा का क्या है? एड्रेस गिवन है. तो ये कैसा एड्रेसिंग मोड होगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा. तो अब हम इसे समझने के लिए इन मशीन साइकिल्स और 13 टी स्टेट्स को समझने के लिए हम फिर से एक तरफ प्रोसेसर बनाएंगे और दूसरी तरफ मेमोरी बनाएंगे. अब हम देखेंगे इस वाले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा. तो ये इस इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 5300H LDA 5400H. ठीक है, अब 5300H पे ये इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. इस वाले एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा. और इसके बाद क्या रहेगा? ये 00, क्योंकि ये लोअर एड्रेस पर है तो ये लोअर एड्रेस में जाएगा. और उसके बाद में क्या रहेगा? 54, ये हायर एड्रेस में है तो ये हायर एड्रेस में जाएगा. और सपोज ये 5400 ये कोई एड्रेस है, ये इस एड्रेस पे सपोज इससे 77H गिवन है और ये वाली जो वैल्यू है इसे हमें कहाँ लोड करना है? एक्मुलेटर में
लोड करना है। तो पहले जो सबसे फर्स्ट मशीन साइकिल होगा वो कौन सा होगा, फेच मशीन साइकिल होगा। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या रहेगा, स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा, कितना रहेगा 5300, और प्रोग्राम काउंटर कितनी बार लैच होगा, 3 बार लैच होगा। तो हमने यहाँ पे 3 एड्रेस इसके बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बार लैच होगा फेच के लिए, दूसरी बार इन 2 वैल्यू को रीड करने के लिए लैच होगा। तो ये हमने प्रोग्राम काउंटर को लैच करवाया। प्रोग्राम काउंटर को लैच करवाने के लिए अवर ALE शुड बी इक्वल टू 1। ALE क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये प्रोग्राम काउंटर को हमने लैच करवाया किसके ऊपर, एड्रेस बस के ऊपर। तो ये होगी हमारी T फर्स्ट स्टेट होगी। और उसके बाद क्या कर देंगे, ALE को 0 कर देंगे। ALE 0 करने से जो लोअर बसेज हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, डेटा बस की तरह एक्ट करेंगी, क्योंकि अलग से डेटा बसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं प्रोसेसर के अंदर। तो ये हो गया। अब हम क्या कहाँ इस वाले इंस्ट्रक्शंस को डेटा बस पे लेके आएंगे, दिस इज़ T2 स्टेट, और उसके बाद में इसको कहाँ लेके जाएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके जाएंगे। ये T3 हो गया, और ये XX की वैल्यू, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस आपका कहाँ आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी डिकोडिंग होगी, और डिकोडिंग होगी किसमें, 4th T स्टेट में इसकी डिकोडिंग होगी। और फेच मशीन साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आवर प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ मैनी ऑपरेशन इट हैज़ टू परफॉर्म फॉर दैट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी होगी, 3 बाइट होगी। तो ये प्रोसेसर को पहला फेच मशीन साइकिल कंप्लीट होने के बाद प्रोसेसर को पता लग जाएगा। अब फेच मशीन साइकिल कंप्लीट होने के बाद अब इस 5400 वाला जो वैल्यू है, 16 बिट की वैल्यू है, मतलब जो एड्रेस है, इसको क्या रीड करना पड़ेगा प्रोसेसर के अंदर। अब इसे रीड करने के लिए सबसे पहले इस वैल्यू को लोड करना पड़ेगा प्रोसेसर के अंदर। देखो यहाँ पे इस वाले वैल्यू को रीड करने के लिए हम इसको प्रोसेसर के अंदर लेके आएंगे, लेकिन कोई भी डेस्टिनेशन गिवन नहीं है। तो इस केस में प्रोसेसर क्या यूज़ करेगा, टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ करेगा इसको लोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर ने जो टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ किया वो किया WZ टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ किया इसको यानी कि लोड करने के लिए। अब सबसे पहले क्या आएगा, ये 00 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, ये 54 आएगा। वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, इस WZ रजिस्टर के अंदर, टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर अब 2 बार लैच होगा। तो इसे सबसे पहली बार लैच करवाते हैं किसके ऊपर, 5301 के ऊपर। इसे 5301 के ऊपर लैच करवाते हैं। ये हो गया T फिफ्थ स्टेट, ठीक है। इसके बाद लैच करवाने के लिए अगेन ये ALE क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और लैच करवाने के जस्ट बाद ALE को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ALE 0 हो जाएगा, और इस जो लोअर एड्रेस पे जो हमारा ये 00 प्रेजेंट है, इसे हम कहाँ लेके आएंगे, इसे हम डेटा बस के ऊपर लेके आएंगे। तो ये हो गया T6 स्टेट, ठीक है। डेटा बस पे लाने के बाद इसे हम कहाँ पुट करेंगे, इस Z रजिस्टर के अंदर पुट करेंगे। अब देखो जो लोअर एड्रेस पे डेटा है उसे हम लोअर एड्रेस पे स्टोर करेंगे। तो इसे हमने ये लोअर एड्रेस पे स्टोर कर दिया Z रजिस्टर के अंदर। ये हो गया T7 स्टेट। तो ये 00 कहाँ आ गया, इस Z रजिस्टर के अंदर आ गया। अब अगेन प्रोग्राम काउंटर फिर से लैच होगा किसके ऊपर, 5302 के ऊपर। तो ALE को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। और ये कौन सा मशीन साइकिल होगा, T8 मशीन साइकिल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ALE को फिर से 0 कर देंगे, और इस 54 को कहाँ लेके आएंगे, डेटा बस के ऊपर लेके आएंगे। इस 54 को हम कहाँ लेके आएंगे, डेटा बस पे लेके आएंगे। तो ये T9 स्टेट होगी। और इसके बाद हम डेटा बस से इसको कहाँ लोड करेंगे, W टेम्परेरी रजिस्टर में लोड करेंगे, क्योंकि ये हायर एड्रेस पे था, तो इसे हम हायर एड्रेस में लोड करेंगे। तो अब हमने इसे लोड कर दिया इस W रजिस्टर के अंदर। तो हायर एड्रेस पे था, तो इसे हमने लोड कर दिया इस W रजिस्टर के अंदर। तो ये हो गया T10 स्टेट, T स्टेट। तो अब ये 54 कहाँ आ गया, इस W के अंदर आ गया। इंस्ट्रक्शंस की लेंथ 3 बाइट थी, तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो ओनली 3 टाइम्स ही लैच होगा। अब कौन लैच होगा, अब ये जो वैल्यू गिवन है, मतलब जो ये एड्रेस गिवन है, इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम काउंटर नहीं लैच होगा। अब जो ये WZ टेम्परेरी रजिस्टर का जो पेयर है, जिसके अंदर ये एड्रेस आ चुका है, जो ये वैल्यू आ चुकी है, यही लैच होगी कहाँ, इस वैल्यू के ऊपर लैच होगी। अब WZ रजिस्टर पेयर के अंदर क्या वैल्यू है, 5400, ये वाली वैल्यू इसके अंदर हमने लोड कर ली है। अब WZ रजिस्टर पेयर क्या होगा, इस वाली वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, लैच हो जाएगा। तो हमारा जब नेक्स्ट T स्टेट होगा वो क्या होगा, हम इसके ऊपर लैच हो जाएंगे
T11 टी स्टेट, तो ALE को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। और उसके बाद इस वैल्यू को हम कहाँ लेके आएंगे, डेटा बस के ऊपर आएंगे। ये T12 टी स्टेट हो गया। डेटा बस पे लाने के लिए ALE को क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 करना पड़ेगा। और डेटा बस के लाने के बाद ये जो 77 जो H वाला जो डेटा है ये कहाँ आ जाएगा, डेटा बस पे आ जाएगा। डेटा बस पे आने के बाद इसे हमें कहाँ लोड कर देना है, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर देना है। अब ये वाली वैल्यू ये कहाँ लोड हो जाएगी, हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा T13 टी स्टेट। तो इस तरह से हमारे इस वाले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। तो जो ये जो WZ है इस पे आप लिख लेना यहाँ पे। तो जो ये WZ है इसे हमें कहाँ यूज़ करना है, यूज़ इट वेयर नो डेस्टिनेशन इज प्रोवाइडेड। ओके, अब हम बात करेंगे मशीन साइकिल्स की। तो बताओ, पहला मशीन साइकिल्स क्या हुआ, फेच हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रीड हुआ। हमने क्या किया, 0 को रीड किया। फिर जो नेक्स्ट मशीन साइकिल्स क्या हुआ, अगेन रीड हुआ। हमने इस 5-4 को रीड किया, कहाँ, टेम्पररी रजिस्टर के अंदर। और उसके बाद फिर से क्या हुआ, रीड ही हुआ। हमने 77H को रीड किया। तो मशीन साइकिल्स क्या हुए, फेच, रीड, रीड एंड रीड। और टी स्टेट्स कितनी हुई, देखो फेच के लिए कितनी टी स्टेट्स हुई, 4, क्योंकि 95% केसेस में फेच मशीन साइकिल यूजेस 4 टी स्टेट्स। और रीड के लिए 3, अगेन रीड के लिए 3, फिर से रीड के लिए 3। तो टोटल कितनी होगी टी स्टेट्स, 13 टी स्टेट्स टोटल होगी। नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइम्स रीड, राइट एंड ALE इज रिक्वायर्ड। देखो अब रीड कितनी बार हुआ, 1 2 3 टाइम्स क्या हुआ, रीड हुआ। क्या कोई राइट हुआ, क्या, नहीं, कोई राइट नहीं हुआ। और ALE कितनी बार 1 हुआ, 4 बार हुआ, क्योंकि 3 बार तो प्रोग्राम काउंटर के लिए और 1 बार इस WZ के लिए। तो एड्रेस लैच अनेबल कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शंस में बस इतना ही था। मतलब ये है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस गिवन रहेगा, इस इंस्ट्रक्शंस को देख कर ही आपको ये पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। ये बार बार बनाना नहीं है ऐसे आपको, ठीक है। जैसे कि अब LDA गिवन है तो आपको पता लगना चाहिए कि हम एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। और इसके बाद में 16 बिट की वैल्यू गिवन है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये एड्रेस है जहाँ से हम डेटा को लेके आ रहे हैं एक्यूमुलेटर में लोड करने के लिए, ठीक है। और अब देखो इसके लिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 बाइट है, क्योंकि ये 1 बाइट और ये कितना हो गया, 2 बाइट। और पहला मशीन साइकिल तो क्या होगा, फेच होगा। और ये जो 16 बिट की वैल्यू है तो हम इसको 2 बार रीड करेंगे, तो 2 बार रीड करेंगे और लास्ट में हम फाइनली जो डेटा इस एड्रेस पे है उसको रीड करेंगे। तो टोटल मशीन साइकिल्स कितने हुए, 4 मशीन साइकिल्स हो जाएंगे। और जो टी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, फेच के लिए 4 और 3 टाइम्स क्या हुआ, रीड हुआ। एक बार रीड करने के लिए 3 टी स्टेट यूज़ करते हैं, तो कितनी बार रीड किया हमने, 3 टाइम्स रीड किया, ठीक है। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13 टी स्टेट हो गया। बस इतना, ये इंस्ट्रक्शंस लिखने से ही आपको ये सब पता लगना चाहिए, ठीक है। बार बार आपको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे तो मैं एक एक इंस्ट्रक्शंस को आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। सो इफ यू हैव एनी सजेशंस और क्वेरी, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching it.